कि राम जी की सुंदरता कितनी है। दंडक वन में रहने वाली शूर्पणखा ने दंडक वन में किसी के पैरों के निशान देखे, तो पैरों के निशान जब उसने ध्यान से देखे तो वह इतने सुंदर थे कि उन चरण चिन्हों को देख करके और वह शूर्पणखा मुग्ध हो गई। कितने सुंदर चरण चिन्ह हैं जिसमें वज्र अंकुश आदि बना हुआ है, ध्वजा बनी हुई है। जिसके चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं उसके चरण कितने सुंदर होंगे, और जिसके चरण इतने सुंदर होंगे उसका पूरा बपू कितना सुंदर होगा, और जिसका स्वरूप इतना सुंदर होगा उसका मुख कमल कितना सुंदर होगा। तो एक बार उसको देखो तो सही कि वो कौन है, कैसा है। उन चरण चिन्हों का पीछा करते हुए शूर्पणखा पंचवटी पर आई और राम जी के रूप को देख करके मुग्ध हो गई। आप ये कह सकते हैं कि वो तो राक्षसी है, स्त्री है, भगवान के रूप को देख के मोहित हो गई होगी। लेकिन जब राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, खुद तो विवाह किया नहीं और कोई विवाह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं बेचारी को, अब वो वहां से भागी तो कहां गई? अपने भाई खरदूषण के पास में। और जब खरदूषण के पास में गई, वो बड़ी भारी सेना लेकर के आए और राम जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए खरदूषण आए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जानकी को लेकर किसी गुफा में चले जाओ, मैं इन राक्षसों को मारूंगा। लक्ष्मण जी जानकी जी को लेकर चले गए। अब राम जी के रूप को उन राक्षसों ने देखा तो राम जी कैसे थे? जटाजूट बंधा हुआ है, कोई मुकुट नहीं है, कोई बहुत सुंदर राजसी वस्त्र नहीं है, बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, नंगे पैर हैं, तुनीर कसा हुआ है, धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं। और उस तपस्वी वेश को देख करके उनकी इतनी अद्भुत सुंदरता थी कि कोई भक्त भगवान पे मोहित हो जाए वो तो ठीक है, वो तो राक्षस थे। और राक्षस वो होते जिसमें किसी के ऊपर दया ना हो, राक्षसों में दया नहीं होती। पर धन्य है राम जी उनका रूप देख करके खरदूषण इतने अधिक मोहित हो गए, वो क्या बोले? अरे ये मारने लायक नहीं है, इसको क्या मारे, ये इतना सुकुमार है, इतना प्यारा है कि बध योग्य नहीं है। उनके धनुष बाण अस्त्र शस्त्र ढीले पड़ने लगे, खसकने लग गए और वो बोल पड़े कि जाद्यापि भागनी कीन करो जाद्यापि भागनी कीन करो बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। जाद्यापि भागनी कीन करो कुरूप बना दिया और ये बद लायक तो नहीं है, ये बड़े सुंदर हैं, इनसे कहो भाग जाएं। तो आप विचार करो, जिनकी स्वरूप को, जिनकी सुंदरता को देखकर राक्षसों के हृदय की ये दशा हो जाए, उनके स्वरूप को देख करके भक्तों की, संतों के हृदय की क्या दशा होती होगी। जब कोई प्रेमी, कोई अनुरागी, कोई संत जब उनको देखता है तो वह बस उनके ऊपर न्यौछावर हो जाता है, उनके ऊपर बलिहार ही जाता है। तो दंडक वन में रहने वाले तमाम ऋषि मुनि महात्माओं के मन में आया कि राम जी हमारे पति होते, हम इनके खूब चरण दबाते, खूब सेवा करते। तो क्या हुआ? राम जी उनके मनोभाव को समझ गए। उन्होंने कहा अभी तो नहीं हो सकता, पर आने वाले द्वापर में मैं उस समय कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा, उस समय तुम सब के सब गोपी बन जाना और गोपी बन के तुम सब ये भाव अपना पूर्ण कर लेना, खूब सेवा का सुख लेना। तो वो ऋषि मुनि गोपी बने हैं।
वेदों की ऋचाएं गोपी बनी हैं। तो अब इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कृष्ण परमात्मा है, गोपियां जीवात्मा है। यह जीव और ब्रह्म का मिलन है, कोई स्त्री पुरुष का नाटक नहीं है। ये स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, ये ब्रह्म और जीव का मिलन है। जीवात्मा का परमात्मा के साथ विलास ही रास है। उसी को रास कहा है, कोई नाचने को रास नहीं कहते। रास का मतलब है जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व। सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शारदो मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्त्रता। तारात्रि वह रात्रियां, बहुवचन का प्रयोग है। तो एक रात्रि नहीं, अनेक रात्रियां एक ही रात्रि में समाहित हो गई। कौन सी रात्रि? बहुत ध्यान से सुनिएगा। शरद पूर्णिमा का अवसर है। शरद पूर्णिमा के संध्या के काल में श्याम सुंदर अपना श्रृंगार करके बंसी बट पर पहुंच गए और बंसी बट पर पहुंच करके अपनी बांसुरी को अपने फेंटे से निकाला और चारों ओर निहारने लगे। तो क्या देख रहे हैं? पूर्व दिशा में बड़ा ही सुंदर चंद्र प्रकट हो रहा है। शरदोत फुल्ल मल्लिका, उस शरद ऋतु में वृंदावन का सौंदर्य बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। कैसा सौंदर्य है? वृक्षों में पुष्प लदे हुए हैं, फल लदे हुए हैं, सरोवरों में कमल खिले हैं, उन पर भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य सुंदर वातावरण है। और वहां श्याम सुंदर ने क्या किया? बोले उसको चारों ओर देखा। वीक्षरन्तु, भगवान अमना है। बाबूजी, भगवान को मन नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम हम लोग पढ़ते हैं, हमारे जजमान जी तो रोज पाठ करते हैं। तो भगवान को अमना कहा है, भगवान को मन नहीं है। लेकिन अपने भक्तों को आनंद लुटाने के लिए भगवान मन स्वीकार कर लेते हैं, मन ग्रहण कर लेते हैं। तो यहां लिखा है वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, भगवान ने मन धारण कर लिया और योग माया मुपाश्रितः, योग माया का आश्रय लिया। ये योग माया कौन है? बोले ये योग माया जो है, योग माया का मतलब है जोड़ने वाली शक्ति। योग माने जुड़ना। तो जोड़ने वाली जो शक्ति, क्या जोड़ने वाली? जीव और ब्रह्म को जोड़ने वाली जो शक्ति है वह योग माया कहलाती है। कि योग माया मुपास्त्रता, और वो शक्ति कोई और नहीं है, वो राधा रानी है। तो हम भी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करें। हे किशोरी जी, मेरे अंदर अवगुण भरे हैं, आप कृपा करके मुझे चरणों में स्थान देना। हे किशोरी जी, आप मुझे भी भगवान के चरणों से जोड़ देना। कि मेरे गिनिया कि मेरे गिनियो ना अपराध, किशोरी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, किशोरी श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे।
मेरे गिनियाना अपराध लाडले श्री राधे। मेरे गिनियाना अपराध लाडली श्री राधे। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। जो अतिथि महान भाव पधारे हैं, जो भी व्यासपीठ पर आकर पूजन करना चाहते हैं, उनसे निवेदन है आप आए हुए अतिथि महान भाव शीघ्रता से मंच पर आए, भागवत जी का पूजन करें, गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन में हरि लाल की जय हो। श्री राधे।
अष्ट सखे